आज की वीडियो में फिर से आ चुके हैं क्रूड ऑयल को लेके। तो डे बाय डे में जैसे कि मैं जैसे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि क्रूड ऑयल में चल क्या रहा है, कैसा चार्ट बनता है, सब चीज़ जान रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी सीखने का अगर मौका मिले तो आप भी सीखिए, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। तो जैसे चार्ट आप देख रहे हो, मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, और इतना पंप देने के बाद भी ऊपर से डंप देखिए, फिर पंप दे रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ से क्रूड ऑयल भाई कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल कर रहा है ट्रेड 8157 पे, करीबन 8000 करीबन 8100 पे ट्रेड कर रहा है अभी मार्केट। और ये जो जोन है ना नीचे वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, तो ये ब्रेक ना करे, हो सके यहाँ से रिवर्स ऊपर अपसाइड के लिए जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे इसका ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड लो एंड क्लोज देखेंगे, ओपन एंड क्लोज बाद में देखेंगे, लो एंड हाई देखेंगे। ठीक है, लो यहाँ पे इसका हाई ये रहा, और लो को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल से इजी है। और कितना पॉइंट के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 200 ओवरऑल 200 पॉइंट्स अभी मूव कर रहा है, और 200 पॉइंट के अंदर ही फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, तो इसके ना नीचे ना ऊपर जा रहा है। चलो अब हम चलते हैं 4 आवर्स पे रहने देते हैं, 1 आवर पे चलते हैं सबसे अच्छा। हाँ, 1 आवर पे अब देखो, यहाँ पे चार्ट में एक सपोर्ट जोन है जो कि मेजर नहीं है, बस लिटिल बिट सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया है और यहाँ से अपसाइड के लिए गया है। तो एक ये सपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे लिख के, सपोर्ट SUPPORT। ओके, से सपोर्ट, हाँ ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आने की कोशिश रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखो कितनी बड़ी लिक्विडिटी ली है, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, अब यहाँ पे फिर हडल कर रहा है, अब यहाँ से फिर हो सके तो नीचे आ सकता है। पर देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना क्योंकि एक बाइंग एरिया है। यहाँ से हम बायर्स के एरिया में जाके सेल करेंगे तो तुम्हें पता है कौन भारी पड़ेगा। तो ये सपोर्ट है, और ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये रेसिस्टेंस की तरफ पे काम कर रहा है, जो कि है 8200। एक रेसिस्टेंस है, RESISTANCE, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है मे बी। चलो, ये रेसिस्टेंस है हमारा, और इसको मैं डिकोड करता हूँ रेड से। तो ये एक रेसिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी डाउन साइड का है। अब हम देखते हैं 30 मिनट्स पे क्या सिनेरियो बन रहा है। ओके, एक अच्छी कैंडल रेड की बनती है, बट यहाँ से थोड़ा सा बायर से यहाँ पे एक्टिव होते हैं, यहाँ से यहाँ इसको लेके क्लोज कर देता है, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, और इस EMI के नीचे भी ट्रेड कर रही है मार्केट। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जब तक इस EMI के ऊपर न जाए तब तक हमें वेट करना चाहिए। अब 15 मिनट के फ्रेम पे देख लेते हैं, सेम सिनेरियो ऐसे भी बन रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ कि जो मुझे अगर बाइंग करना होगा तो भाई इस जोन के ऊपर मैं बाइंग की सोचूंगा, और यहाँ तक का टारगेट लेना चाहूँगा। तो अभी हम फिलहाल वेट करेंगे। अब सेम प्रीमियम पे चलते हैं। इसका तो हो गया आज का ऑल सेटअप हो गया चार्ट का। अब प्रीमियम का चार्ट देखते हैं। ये जो हमारा चार्ट है, ये है हमारा कॉल साइड का। कॉल साइड का डे फ्रेम पे जाके देखेंगे कि क्या माजरा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ देखने को मिल रहा है। एक ये एक हर्डल है, इसका रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, और इसका हाई तो ऊपर है, ये करीबन और भी ऊपर है, बट ठीक है, मैं एक सपोर्टिंग जोन की तरह तो ले लेता हूँ। और इसका लो है, इसका जो है ये जोन है। ठीक है, 3 मैंने मार्क किए हैं। अब हम चलते हैं इसका डे फ्रेम पे। डे फ्रेम पे हम कर लिया। अब हमें चलते हैं 1 आवर पे। भाई ये नीचे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनकी। यहाँ से सीधे यहाँ मिल्ट हो गया, 250 तक भी आ सकता है, क्योंकि नीचे जो है ना गैप पड़े हुए हैं। ये जो है ना, ये इम्पल्सिव मूव जो आया था FVG के तौर पे, यहाँ से अब यहाँ टच तो किया एक बार, बट यहाँ से फिर एक मूव अच्छा खासा आया है, तो हो सके ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ तक भी आएगा ना, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, और बहुत इजीली पहुँच सकता है। तो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस भी कह सकते हो। ये एक रेसिस्टेंस की तरह नहीं, एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया कैंडल, तो ज़्यादा से 90% चांस है कि मार्केट को अपसाइड की प्रीमियम को अपसाइड मूव कराएगा। अगर इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हमें यहाँ तक आने का वेट करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो यही जोन है, तो देखते हैं बस इसका। अब हम पुट साइड का देख लेते हैं। पुट साइड में मार्क कर लेते हैं डे 1 का टाइम फ्रेम पे। ओके, पुट सपोर्ट ले रहा है। इसका हाई ये रहा, डे हाई, और डे लो हमारा ये रहा करीबन 300 के पास।
और इसका बीच का जो एक हडल है ये है एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस भी 48 पे है, तो चलो ठीक है, उतना चलता रहता है रेसिस्टेंस। तो ये हडल है, बट यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आने की बहुत चांसेस है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है अभी फिलहाल। और ये हो सके तो यहाँ से एक, चलो ठीक है, इसने खाली तो कर दिया है इस कैंडल को, बट प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे, इसलिए कैंडल खाली हो गया है। अब यहाँ से फिर से बाइंग आ सकता है फ्रेश, अगर आता है तो हम अपसाइड के लिए नहीं, फुट साइड का हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये है और इसका ये है, तो इसको ब्रेक किया तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, और इसको ब्रेक किया तो हम इसको तो ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है, सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लेके आप ट्रेड कर सकते हो 4 पॉइंट का। तो इसको 15 मिनट में कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस EMI के नीचे यानी 229 है, काफ़ी लंबा ये, बट ठीक है, ओके। इस हाँ 32 पे लगा सकते हैं, 5 पॉइंट का ऐसा ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 5 स्लॉट ले रहे हो, 5 क्वान्टिटी से सेट करोगे, यानी 100 क्वान्टिटी से, तो 5 लॉट इज़ लाइक 500 रुपीज़ आपको लग सकता है अगर ऐसे गया तो। बाकी ऊपर आसमान पूरा खाली है, ठीक है। चाय वैसे ठंडा हो गया, ओके। देखते हैं क्या होता है। और ये मैं 15 मिनट तक फ्रेम पे लगा रखा हूँ इसको। आई थिंक ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो मुझे लगता है कि इसको निकलना चाहिए ऊपर की ओर। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये नीचे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा, और ये लेवल यहाँ तक की है, वो भी 300 तक का। तो हम 300 का देख लेंगे, और या तो इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाए यहाँ पे, इसको थोड़ा और ऊपर कर दे, हाँ यहाँ लगाते हैं, ठीक है। 284 के करीब, 284 285 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम अप साइड के लिए सोच सकते हैं, अप साइड। और यहाँ पे भी अप साइड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अप साइड में उतना हडल्स तो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हडल है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे भी है, पर रेसिस्टेंस के तौर पे ये काम कर रहा है 325, तो अच्छा खासा मूव है, यानी कि 40-50 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पे 40-50 पॉइंट आप नीचे भी जा सकते हैं, तो 30 पॉइंट से ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और देखना चाहिए, टैब में देख लेता हूँ, टैब मेरा, ओके। मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव रिव्यूज आ रहा है, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही आना चाहिए। इसको ब्रेक कर दे, इस EMI के ऊपर सस्टेन करे तो मैं अपसाइड के लिए मैं सोचूंगा, नहीं तो उससे पहले कोई ट्रेड नहीं। मेरा सेटअप यही रहेगा कि इस EMI के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करता है तो ये 300 तक आ सकता है, और ये ऊपर से फट के यहाँ तक तो आ सकता है, ठीक है। तो हम वेट ही करेंगे, वेट एंड वॉच। ट्रैप भी कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ट्रैप से बचना है, क्योंकि कल के वीडियो से मुझे 2000 का लॉस लग गया है, तो मैं थोड़ा संभल के सेफली मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। तो अभी तो वेट करना है मुझे, मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल, को जब आएगा जस्ट EMI के ऊपर स्टैंड करेगा तब। ओके, दैट्स वन। Oh, 805, ओके। अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे कॉल साइड, बट फिर भी अभी देखते हैं प्रीमियम क्या करता है। देखिए कॉल पुट का रेशो 1.25 है, तो यहाँ से हो सके बाइंग आए, और बाइंग आएगा तो अच्छी बात रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, पुट जो है ये वाला सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दे, इस EMI के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे, तो हम कॉल साइड के लिए सोचेंगे। बट ये अभी कर नहीं पा रहा है, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल, थोड़ा वेट करके देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। गोल्ड अच्छा खासा भाग रहा है भाई, गोल्ड 2700 पॉइंट यानी कि 1.8
8% का आज इसने मार्केट कैप्चर किया अपसाइड का। नेचुरल गैस भी है 10 करीबन 3.70 यानी 3.5% का ऊपर दिखाया है अपसाइड का नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल अभी भी शायद बराबर पे चल रहा है, 0% का ग्रोथ भी दिख रहा है। देखते हैं अभी यहाँ से क्या अपसाइड का रैली देगा या डाउन देगा। सिल्वर मिनी दे रखा है भाई 1.8% का रिटर्न दे रखा है आज फ्यूचर ऑप्शन में, काफ़ी अच्छा 3000 पॉइंट्स ऊपर गया है। नेचुरल गैस भी सेम ही ऐसे ही है। तो और ये सब मैं देख रहा हूँ ग्रो में। तो अगर आप भी ग्रो यूज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे सकता हूँ। वैसे आप ग्रो पे अकाउंट खुला लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा यूज़र फेस, मतलब कि अच्छा यूज़र इंटरफेस है, बहुत अच्छा है और आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली। आपको अगर ज़्यादा इंटरफेस वाली पसंद नहीं है तामझाम, तो इससे सिंपल इंटरफेस आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो अभी मैं वेट करके देखूंगा ही, क्योंकि अभी कोई ऐसा है नहीं कि ट्रेड में लूँ एक्सिक्यूट करूँ, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे अभी। कंपटीशन तो चल रही है, फाइट चल रही है दोनों तरफ से। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि फाइट तगड़ी चल रही है। पुट का कॉल का रेशियो भी सेम ही दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा फर्क है, 10,000 का फर्क है। बाइंग साइड का 10,000 का फर्क है, तो हो सकता है कि आ सकता है बाइंग साइड मूव तो कर रहा है अच्छा खासा, क्योंकि तीनों सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रीन दिख रही है। तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल भी ग्रीन में क्लोज दे। बट देखने वाली बात यह है कि अगर ये ग्रीन में क्लोज देती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। चलो 15 मिनट पे करते हैं। गुड। अगर मुझे लेना भी होगा ना तो इस कैंडल के नीचे में इस कैंडल के नीचे 3 पॉइंट्स लेके मैं असल हिट करवा सकता हूँ अपना, अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है तो। और अगर नीचे आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो। और यहाँ पे तो भाई इस पुट का देख रहे हो आप, पुट का देखो, पुट का तो यहाँ नीचे आ गई, इसे मैं क्लोज दे दिया है, क्लोजिंग दे चुका है। हो सकता है कि इसको क्लोजिंग देने के बाद नीचे आ जाए तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। तो देखते हैं कि क्या ये नीचे आने की कोशिश करेगा, एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। ज़्यादा चांसेस तो है कि नीचे आ जाए, बट यही देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कहाँ देता है। ठीक है, मोमेंटम उतनी कुछ खास दिख नहीं रही है फिलहाल। तो अगर यहाँ से रिवर्स हो गई है तो और दिक्कत कर सकती है हमें, तो हमें वेट करना चाहिए। और इस लेवल तक हमारा स्टॉप लॉस रख के हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर अप साइड के लिए हम जा सकते हैं। एशल कितना पॉइंट का है? तो एशल है भाई हमारा ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट का है एशल, यानी 500-600 रुपया। अब आगे के लिए हम जा सकते हैं 280, 289, 280 नहीं सॉरी 296 तक। तो वही है, थोड़ा सा हार्डल है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सस्टेन करे तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर तो भाई वही है, ट्रैप करने की कोशिश करना चालू कर दिया इन लोगों ने। इसका प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ अब आया ऊपर, 330 का आ गया भाई। अगर ये नीचे जाएगा ना पुट साइड का प्रीमियम, तो 300 तक तो आना पक्का है। तो हम वेट करके देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब अभी भी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने मतलब 7-8 दिन, 1 सप्ताह मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। और 1 सप्ताह के बाद ना एग्जैक्टली मुझे एक दिन, जितने मैंने 1 सप्ताह में कमाया था ना, सब एक ही दिन में कमा दिया। अब इसका पीछे रीज़न क्या हो सकता है? अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का मुझे रीज़न समझ में जब आया और जब मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और भी 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हो गया। अब मैंने जब रियलाइज़ किया तो मुझे पता चला कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो है ही नहीं, इसमें बिल्कुल जीरो था। तब मुझे समझ में आया कि यार ये सब तो रिस्क मैनेजमेंट पे जैसा हो रहा है। देखो, अगर आपको पता है ना कि रिस्क कितना लेना है, तो आप उतना ही रिस्क लो और उससे एग्जिट हो जाओ। क्योंकि अगर आप होल्ड करोगे तो भाई और आपको पैसे देने पड़ जाएंगे उसको। तो अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आप ये सोच के छोड़ रहे हो उसको कि चलो यार रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपका लॉसेस पक्का है।
आप देखो, जैसे मुझे कॉल साइड का अगर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मेरा एसएल कहाँ रहेगा, इस कैंडल के रेट के नीचे यहाँ पे 283 पे। अभी कितना पे ट्रेड है, 285 पे। अगर 283 पे यहाँ पे आके सस्टेन करता है तो मैं ठीक है, मैं कुछ देर के लिए होल्ड रहूँगा। 282 पे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरा रहना बिल्कुल उचित बात नहीं हो सकती है। और यहाँ से जब निकलेगा तो भाई नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इससे बड़े लॉसेस में हमें बुक करना पड़ सकता है। तो इसलिए कि जब भी आपका लॉस हो, आपको लगे कि यार नहीं निकल जाना चाहिए, तो आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आप सच में बड़े लॉसेस बुक करके चलोगे। तो देखो, अभी तो प्रीमियम ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, क्यों ना हम थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा ले ही लेते हैं। 4 प्लस कितना, 3 पॉइंट्स का ऐसा लगा कि अगर हम हो सके तो हम ले सकते हैं। चलो तो फिर हम ले ही लेते हैं, ठीक है, और ट्रेड लेते हैं और देखते हैं कि 3 पॉइंट्स लेता है या हम ऊपर की ओर सोच सकते हैं। थोड़ा पुल बैक आने दो, उसके बाद मैं लेने की ट्राई करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑलरेडी बन चुका है, ऊपर सस्टेन कर तो रहा है। अगर इसको ब्रेक ना करे तो और मज़ा आ जाएगा। तो वही है, 4 पॉइंट्स हम देने से वजह हम थोड़ा इसको पुल बैक का वेट करते हैं, नीचे आ जाए, फिर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। कॉल साइड वैसे फटने की कोशिश तो है कि फट जाए, क्योंकि सभी सेगमेंट में इसका अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल भी बुलिश दिखे। अब ट्रैप ना कर दे बस। तो मुझे लगता है पुल बैक की नीड तो लग नहीं रही है इसकी, शायद नहीं लेगा, ऊपर और चला जाएगा। भाग रहा है ऊपर, ओके भाग रहा है भाई, भाग रहा है, पकड़ ले तक्ष। कोई बात नहीं, तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा। थोड़ा और पुल बैक लेना तो इसको यार, ऐसे भागूंगा ना रनिंग कैंडल में तो भाई एशल हिट करके फिर वही है, एशल ले जाएगा मेरा। थोड़ा वेट करते हैं ना तक्ष, वेट करते करते निकल जाएगा, तुम्हारा पता है ना। वेट करने के चक्कर में तुम्हारा हर प्रॉफिट निकल जाता है हाथ से। जादू तेरी नज़र, ये कहाँ तक टारगेट दे सकते हैं मुझे अगर लेना पड़े तो? 300 तक आ सकते हैं, 300। ओके, तो हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। चलो, मैंने यहाँ बाय तो कर लिया है, यही बात रहेगी कि नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, पर हमारे डायरेक्शन में मार्केट कोई नहीं जाता है। हम तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना मूव करेगा, हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ जाने वाला है। हमेशा एग्जिट पे रखूँगा, क्योंकि एकदम से सडनली आ जाता है इसका, ठीक है, ब्रेकडाउन। तो वही हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा ट्रिगर हमारे हाथ में है, ज़्यादा लॉसेस होगा मैं कट करके निकल जाऊँगा, ठीक है। हम वेट नहीं करेंगे कि उतना लॉस हम दे के जाएँ। तो जब तक मार्केट रनिंग में है ठीक है, हम चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है ना, क्रूड ऑयल में मैं देखा हूँ मोस्टली टाइम एकदम से सडनली रिकवर आ जाते हैं, एकदम सडनली नीचे चला जाता है। तो उससे थोड़ा हम पैनिक से बचने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा सेल ऑप्शन पे क्लिक करके रखता हूँ। ओके, ये आ तो रहा है नीचे, बट प्रीमियम में कुछ सेगमेंट में यार ऐसा कुछ हलचल नहीं दिख रहा है मेरे को। भाई यहाँ से यहाँ आ गया, पता है 20 पॉइंट चला गया, बट ये भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। कॉल सेट का प्रीमियम फट नहीं रहा है भाई, जिस हिसाब से चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या होगा? ये भी तो नहीं भाग रहा है, इतना खाली हो गया इसका। नहीं 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 दोस्तों, अरे 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 निकल जाऊंगा क्या? निकाल देगा क्या ये? वेट करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, मुझे ट्रेड से निकालना पड़ेगा क्या इसको? उस रेसिस्टेंस के पास भी जाना चाहिए ना, तो मैं बुक कर लेता हूँ। एक्चुअली देखते हैं क्या होता है। इस ईएमआई के ऊपर सस्टेन कर जा भाई, अगर इस ईएमआई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो अपसाइड और आ सकता है। वही है कि बड़े मूव आने से पहले हमें रिटेस्ट टेस्ट करते हैं कि भाई तू इतना क्या कैपेबल है या नहीं। तो हो सकता है ये ऐसा टेस्ट कर रहा हो हमें।
कि भाई तो इतना लेने के लिए तैयार है ना, तो देने के लिए भी तैयार है। शायद आएगा स्पाइक तो ऊपर की एकदम से आ सकता है। अगर स्पाइक नहीं आया, यहाँ से रिकवरिंग आई, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से, क्योंकि इस EMI के ऊपर थोड़ा सा हडल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर देता है प्रीमियम तो पार हो जाएगा ऊपर, और नहीं तो फिर यहीं से रिवर्स हो सकता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 120, अबे यार इसका प्रीमियम देखो तो सही, ये नीचे आने के 16 से 20 4 पॉइंट देगा ही। क्या लग रहा है मेरा ऐसा लेके जाएगा? वेट एंड वॉच, देखते हैं थोड़ा टैब में क्या चल रहा है इसका। अभी तो अच्छी खासी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, बस वही है थोड़ा सा डराने की कोशिश तो है, थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, बट कॉल साइड अभी भी अच्छी खासी मोमेंट आ सकती है अगर आना चाहे। पक्का ना चल रहा है ना भाई मेरा? ऐसा ना कि मेरा डाटा खत्म हो, वाईफाई बंद हो जाए और मेरा लॉस में निकल जाऊँ। यहाँ पे थोड़ा सा हडल है, पुट का सपोर्ट दिख रहा है इसलिए ये रुक रहा है बार बार। यहाँ पे इसको ब्रेक करे फिर ऊपर जाए, और यहाँ पे थोड़ा हडल है, इसको फुल प्रीमियम को मुझे लगता है कि इसके ऊपर इतना अच्छा कैंडल बना है तो इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए। और मेरे मानने से क्या होता है, मार्केट को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, या तो मैं एशल या तो मेरा टारगेट। क्या आज मैं 2000 रिकवर कर सकता हूँ? मे बी, बट देखते हैं। ओके 290 तक पहुँच गया है, पर चार्ट के प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये खाली क्यों दिख रहा है मुझे? अगर ये खाली होगा ना तो फिर चार्ट के प्रीमियम के अकॉर्डिंग ये तो प्रीमियम में ऊपर नहीं जाने की ट्राई नहीं करेगा, इसको ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए भैया। अरे यार इतना टाइम लगेगा भाई? फट जा भाई, फट जा ऊपर, खाली हो रहा है फिर से। अरे कौन बुकिंग कर रहा है भाई? रुक सा, थोड़े बाद बुकिंग करना, इस लेवल तक तो आने दे इसको, फिर बुकिंग करना स्टार्ट कर लेना। अरे इतना जल्दी बुकिंग कौन करता है भाई? तभी ये बुकिंग होती है ना, तभी ये कैंडल सही से जा नहीं पाती, ना बन पाती है। 2 मिनट रह गया, 2 मिनट देखते हैं कि 15 मिनट ट्रेड पे एक कैंडल कहाँ क्लोज देती है। और सबसे मेन चीज़ है कि इस EMI को टच करके कहीं रिवर्स ना हो जाए, तो मैं थोड़ा और वेट करूँगा, देखूँगा इस EMI के ऊपर क्लोज देता है या नहीं। अगर 1 रुपया भी बढ़ा ना तो 100 रुपया यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 5 मिनट लिए हैं। अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो 1000 हो जाएंगे। बट ये मूव कहना बहुत ईजी लगता है, जब आप मार्केट में लाइव ट्रेड लोगे ना तब तुम्हारी फट की चाल हो जाती है। ऊपर जाएगा क्या भाई? अरे स्ट्रॉन्ग थिंग है कि मार्केट अभी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। देखता हूँ क्या चल रहा है। पुट कॉल का रेशियो 10 पॉइंट का फर्क है, खाली कर देगा क्या इसको तू? अरे 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 भाई साहब, क्या कर रहा है ये? क्या करने की कोशिश कर रहा है? प्रीमियम 22 पे आ गया भाई ये तो। चलो देखते हैं फिर भी यार, जब तक हमारा क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हम वेट करेंगे। नीचे आ जा, ये आने को तैयार ही नहीं है और ये जाने को तैयार ही नहीं है भाई। लगेगा झटका लगने वाला मुझे लगता है।
ये खाली ऑलरेडी इतना हो गया है। इतना डरा रहा है यार मुझे ये, मैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे एशल दिलाना पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, ले जा भाई एशल। अब तो भाई कोई नहीं रोक सकता इस पर। स्पाइक मत आना बस कस के, इतना ज़्यादा स्पाइक ना आ जाए कि सब मेरा ऐसा लेके चला जाए। अभी मेरा चांस तो है बना हुआ है, मैं रहूँगा इसमें टिक के, क्योंकि ये अच्छा कैंडल बना है यार। बोली बुकिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है बुक कर लो। बुकिंग के चक्कर में ये जो है ना लॉसेस आ रहे हैं, और मैं वही देखना चाहता हूँ कि ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा नहीं। और ये जैसा भी वो देखते हैं क्या बनता है कैंडल। कौन मैसेज कर रहा है मुझे बार बार? 236 ओके, शायद आवाज आ रही होगी ना। फक, ये क्या था? भाई ऐसे कौन क्लोजिंग देता है? चलो मैं बुक कर लिया यार, ये तो गंदा वाला कट गया। अब इतनी तेजी से ऊपर आया, उतनी तेजी से नीचे भी आया। क्या बदतमीजी भाई, निकालने की कोशिश किया मार्केट ने हम सबको, ठीक है निकाल भी दिया। बताओ अब तुम ही सोचो, इतना यहाँ से लेके यहाँ मुड़ गए हैं भाई, क्या एक्सपेक्ट करें इससे? 800 का लॉस है भाई, 8 पॉइंट का एशल दिया मैंने। बस फिर से वही ट्रेड और फिर वही से, पर कहीं न कहीं कॉल साइड स्ट्रॉन्ग दिख तो रहा है, बट कहाँ से मुड़ेगा मुझे भी नहीं मालूम। इसका तो ऐसे ही चलता रहता है सच में, और मुझे लगता है कि ये वापस रिवर्स होगा। इसकी क्लोजिंग सही नहीं है, ठीक है। तो नीचे क्यों आ रहा है बे? एक छोटा और लेने की ट्राई करूंगा, बट इसमें क्या है देखो यार, वही है रिस्क बड़ा जहाँ होता है ना, अब यही रिस्क बड़ा है यार। अब ये जो कैंडल बना है ऊपर से हैमर हैमर बन के फिर ऊपर गया, अब इसकी क्लोजिंग तो ठीक ठाक नहीं हुई है, बट फिर भी ये रिकवर कर सकता है। बट कम चांस लग रहा है यार मुझे इसका, क्योंकि क्लोजिंग इसका यहाँ है, ओपनिंग यहाँ है, बट ये ऊपर तो चला गया। इसे मेरे को टच करके नीचे भी आ सकता है। क्या लग रहा है दक्ष? ये क्या था बताओ? कितना बकचोद आदमी है बताओ, निकलवा दिया मेरे को, अब ऊपर जाने के लिए तैयार है भाई। क्या करूं इसका? अब नीचे आने के लिए तैयार नहीं। अब मैंने बाई कर लिया, अब फिर से रिवर्स हो जाएगा। चलो इस बार एक और ऐसा लेके जाएंगे, और क्या। अरे बस भाई सच में इतना मतलब गंदा है मार्केट। लो कर लो बात। ये जाने के लिए तैयार नहीं है, और ये भैंस की टांग निकल जाओ तक। गंदा फंसा हूं यार मैं पे। भाई साहब 500 रुपये से क्या चल रहा है यार? ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। किसको निकलवाना चाहता है मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करता है ना, तो मैं इसको लंबा होल्ड करने की कोशिश करूँ, बस एक बार ये इसको नीचे क्लोज ना आए, मतलब मैं निकल जाऊँ। मेरा यही माइंडसेट है, और मैं
ले लूंगा फिर से 1000-1200 का बस फीस। अरे यार मत कर भाई, क्या बकचोदी ये। छी भाई सुंदर, अब आना चाहिए स्पाइक। इतना मूव कर गया भाई। स्पाइक स्पाइक ओके, he's all done better than me। कहीं मूव नहीं कर रहा है। इतना 1000 कौन झेलेगा भाई इसकी, बताओ। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का फिर नीचे गिर रहा है, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। और ये प्रीमियम नीचे आने की ट्राई कर नहीं रहा है। आया नीचे, आया 19 पे आया। आ नीचे आ जा, तू नीचे आ भाई, तेरा भी नीचे आने का टाइम है भाई, तू नीचे आ। जितना लॉसेस था उतना तो रिकवर हो जाए। लो सीधे आधा हो गया। क्या चल रहा है भाई। क्लोजिंग बहुत गंदा किया है सच में, और दोनों साइड का क्लोजिंग बहुत गंदा है। अरे नहीं यार, बट क्लोजिंग ऐसे कौन क्लोज करता है भाई। निकल जाओ, चल निकल जाओ। ना पैसेंस चेंज करता है सच में। अगर बस पैसेंस लेवल है ना, तभी आप रहे प्रॉब्लम मत करिए, तो आपको कब का निकाल के फेंक देगा नहीं। कॉइन से पैसे बढ़ते हैं क्या? क्या जरूरत है यहाँ तक आने की। मेरा ऐसे को हिट कराया, फिर अब से फिर नहीं करवाया, अब इसको फाड़ के निकल रहा है। सच में भाई, इस बंदे के पास पैसे ज़्यादा इसमें ट्रेड करने का, उसी का होल्ड करने का, वही ट्रेड कर सकता है, बाकी नहीं। संगीता संगीता एक ही कैंडल में भाई, आजा ऊपर आजा। ओके आ तो रहा है ऊपर, मैं जाता हूँ थोड़ा और ऊपर आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा। ये क्या 14 पे आ गया और ये यहाँ से घूम रहा है, बताओ कितना बदतमीज मार्केट है भाई। मैं 120 दे दूँ, 1 देंगे मर मालूम मत, इतना तुम कहना चाहते हो। अरे इसको आना इधर ही है, ठीक है इधर ले चे, पर ये ना बदतमीजी इससे करवा लो बस, इतनी है, ऐसे बदतमीजी करवाओ तब देंगे ये सही से डीजल पानी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। 45 मिनट्स हो गए हैं, तो हमें अब क्लोजिंग करना चाहिए नहीं आज। इसका ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। म्याओ 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 म्याओ। ओके लेट्स गो एंड स्टार्ट राइट नाउ। चलो इसको बेच के निकलते हैं, नहीं तो ये हमारा प्रीमियम सब खा जाएगा। बेच देते हैं, यही जरूरत जरूरी है, नहीं तो ये हमारा ऐसा तैसा कर दे। वही है 400। तो हमारा डायरेक्शन देखो, अच्छा मूव आ रहा है,
अच्छा क्या भाई यहाँ तक आया फिर मुड़ गया। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? इतना गंदा मूव तो नहीं आना चाहिए ना भाई। वॉल्यूम आया था एंड किया हमने सील की, दैट्स व्हाई एंड देन रिस्पेक्ट। म्याऊ 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 म्याऊ। अरे भाई मैं ऐड किया था फिर से यार। छी भाई, जहाँ हम पैसा बनाने के लिए आते हैं वहाँ बैन चलो उसका क्या हम जा रहे हैं। क्या क्रूड ऑयल क्या है यार इनका? यार क्या चाहिए इसको? मुझे समझ नहीं आया क्या चाहिए तुमको भाई? प्रॉफिट देखा नहीं जाता ना इससे। तुमको जाना है तो उड़ के चला जाना तू। देखते हैं इस कैंडल को क्लोज होने में 10-13 सेकंड है, देखते हैं कहाँ जाता है भाई। तोड़ ही देगा मेरा, ऐसा ले जाएगा पक्का लग रहा है। निकल जाना ही बेटर है। एक क्लियरिंग सही नहीं है इसका तो कहाँ क्लोजिंग, गंदा क्लोजिंग दिया यार। I want to wait। रिवर्स तो गया है। क्या मतलब है भाई? ऐसे गंदा मूव कौन करता है? अरे 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 भाई साहब, रिक्शा भाई ऊपर जा भाई, ऊपर जा। नहीं तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा और क्या। निकल जाओ तोड़ फाड़ के, चल निकल जाओ। कितना पैसेंस टेस्ट करता है सच में यार भाई। अगर आपके पास पैसेंस लेवल है ना तभी आप रह पाओगे मार्केट में, तो आपको कब का निकाल के फेंक देगा नहीं ये आपको भी नहीं पता। तो बताओ क्या जरूरत है यहाँ तक आने की? हाँ मेरा ऐसे को हिट कराया, फिर अब से फिर हिट करवाया, अब इसको फाड़ के निकल रहा है। सच में यार भाई इस बंदे के पास पैसेंस है ना इसमें ट्रेड करने का, रुकने का, होल्ड करने का, वही ट्रेड कर सकता है। बाकी भाई बस आएगा जाएगा ऐसे ही। अब देखो एक ही कैंडल में भाई यहाँ से यहाँ मोड़ दिया, मतलब अब तो तू नीचे ही आ जा भाई। 20 पॉइंट दे, मैं तभी मानूंगा। मैं चाहता हूँ कि 20 पॉइंट में लेके सो। फक 20 पॉइंट नहीं देगा ये। बोला भाई तेरे को मैं 20 पॉइंट भी नहीं दूंगा अब तो। तू नीचे आ जा, ठीक है? क्या करो लेडीज। प्रीमियम तो सेम ही है इन दोनों का सेगमेंट में, बाकी देखते हैं क्या होता है। 20 पॉइंट तो चाहिए मुझे। अब आएगा मजा, आने दो। आ जाओ ऊपर आओ भाई, ऊपर आओ, फट जा आप। आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ। $500 का प्रॉफिट तो चल रहा है। क्या इसे मेरे ऊपर टच करके रुकेगा या ऊपर जाएगा? खाली कर दिया 2 ही घंटे। प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है इसमें सच में। लोग रुकते नहीं है बैंक, ये ले प्रॉफिट बुकिंग।
थोड़ा और वेट करूंगा मैं। एशल जाएगा। कोई बात नहीं, वेट करो। असल देख जाएंगे सच में। आगे देखते हैं कितना मूव करता है मेरा। ये मैं जो ये देख रहा हूँ ना, ये वाला ये जोन। अबे 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 भाई यार, क्या गंदा मूव है यार ये मार्केट का, सच में भाई। छी छी ससुर, इतना गंदा तो हमारा। यहाँ से खाली कैसे हो गया भाई ये कैंडल? अब कौन सा खेला स्टार्ट हो रहा है? स्ट्रेंथ है क्या इसमें? स्ट्रेंथ है, वही है। थोड़ा मासरा कुछ और ही दिख रहा है मुझे अभी। हो मिटा देना कहे तुम। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तक्ष क्या करता है ये? क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा था कितना अच्छा, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। घंटा अब तो भाई लेना पड़ेगा लोशश। पूरा खाली हो गया तो ये ट्रैप कर रहे हैं। देखो लोगों को ट्रैप करके निकल रहे हैं। प्रॉफिट बुक कर रहा है, निकल रहा है। प्रॉफिट बुक कर रहा, निकल रहा है। प्रॉफिट बुक कर रहा, निकल रहा है। भाई एकदम का माइंड गेमिंग खेल रहा है भाई हमारे साथ। इस एमए को टच किया, ठीक है। इस एमए को टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। अब इतना ही नहीं आ जाओ कि एशल देना पड़े मुझे। अब तो उम्मीद खत्म हो गई इनसे हमारी। इसने क्या बना दिया? चलो निकलो तक्ष। तू पक। क्या कर रहे हैं? भाई नीचे आ जा। चल 20 तक आया, कोई बात नहीं। जी भक, ये क्या चल रहा है भाई? तो इतना फोकस कर देख रहा हूँ ना मैं। तो ऊर्जा भाई लेके इसको। तू तो नीचे आ जा, ठीक है। सच में यार बहुत ऐसी तैसी कर देते हैं यार ये लोग। तो इमोशन के साथ खेल जाते हैं। बताओ, लो फिर खेल रहा है हमारे इमोशन के साथ। मोमेंटम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। एकदम से आएगा, देखना स्पाइक आएगा और मेरा एसएल ले जाएगा, मुझे पक्का पता है। 288 हो गया, 21 ले आ जा नीचे। आज तो जन्नत दिखाऊं मैं। इतनी गड़बड़ी क्यों चल रही है? तू नीचे आ जा भाई, तू नीचे आ जा। और नीचे आराम से नीचे आ तू। मैं वैसे इतना ही चाहता हूँ।
कितने पॉइंट्स में बढ़ते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया। एकदम से स्पाइक आ गया, एकदम से रुक जाते हैं, एकदम स्पाइक आ गया फिर रुक जाते हैं। क्या खूब दिखती हो। 400 तो ले गया, 300-400। क्या यहाँ से रिकवर लेगा? वो फिर तक इस जोन में आने के बाद यहाँ से रिकवर करते हैं तो डरावना तो है। वैसे भी डरा रहा है हम सबको। यहाँ से गया है 14 से 21 चला गया। कहने में बहुत इजी लगता है बट ऑलरेडी यहाँ पे टिप मार रखा है तो क्या खूब लगती हो। यार मेरा मन कर रहा है कि अगर और मैं कूद जाऊँ। अब इस बार एक्शन लेके निकले। मेरा मन तो यही कह रहा है। अरे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा है मार्केट अपने आप को। जाना तो ऊपर ही है इसको, ठीक है, जाना ये ऊपर ही चाहता है बट क्या है कि डरा धमका के जा रहा है सबसे ऊपर। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम शायद, पर निकलेगा नहीं ना ये चुतिया, मुझे पता है। इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए इसको। अगर उसके ऊपर निकलता है ना तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ये। हमारे कॉल समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 290 है, 84 500 कैसे ले लेते हैं। यही करना पड़ेगा मुझे लगता है, अगर मुझे लंबे टारगेट के लिए वेट करना है तो। आई थिंक्स कि अगर मुझे ऐसे टारगेट चाहिए जहाँ पे मुझे बेनिफिट और प्रॉफिट हो तो इतने टारगेट तो भाई लेने पड़ेंगे और एशल भी लेने पड़ेंगे ऐसे। तो हम ले लेंगे। फिर से मैंने ले लिया एक और ज़्यादा अपोजिशन वाली सीट्स और मैं यहाँ पे 500 एशल या टारगेट। चलो अभी यही रहेगा हमारा तो, ठीक है भाई। तू नीचे आ या तू नीचे आ, ठीक है। अब मैं नहीं जानता कि तुम कैसे नीचे आओगे, कैसे इसको लेके आओगे। इट्स ओके, ओवर नाउ। अब या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब इसको देखना है कि इसको क्या करना है। इसको फार्चीट के ऊपर आ जा, तू भी ऊपर आ जा फार्चीट के। अगर नहीं आना चाहता है तो भाई मैं लॉस बुक के निकल कर गेम ओवर। आज मैंने 3 ट्रेड लिया और तीनों ट्रेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है, सेकंड और थर्ड ट्रेड है। ये मेरा थर्ड ट्रेड है। थर्ड ट्रेड में गेम ओवर कर देंगे हम। 84 का है, 10 पॉइंट का एक्शन लेंगे हम और निकलेंगे 1000 का लॉस। या तो इसको फार चीज के ऊपर निकले तो मज़ा है, नहीं तो बाकी सजा है। इसके नीचे सस्टेन करेगा, निकल जाए, ठीक है। अभी मत सस्टेन करवा देना, नहीं तो फिर मेरा ऐसे लग जाएगा। क्या खूब लगती है। फिर तो भाई बहुत गंदा मार्केट सच में, इसको समझना बहुत ही टफ है। आओ 60-70 लाओ कम से कम। फकिंग ये क्या हो रहा है भाई, ये तो गंदा फीलेगा भाई सच में। हमें दूर से प्रीमियम कितना अच्छा लगता है कि यार ये इतना अच्छा मूव कर रहे हैं यार, ये अच्छा है। अरे भाई साहब कूद जा तू। अब क्या मतलब भाई, क्या था ये चुतियापा। हाँ इनका बताओ, 2 ही टाइम पे एसएल हिट करवा रहा है मेरा।
लो साला एक्शन हिट करवा दिया भाई। बहुत ही गंदा मार्केट है सच बताऊं। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, सडनली ऊपर जा रहा है, सडनली नीचे जा रहा है। भाई क्या है यार, एक रैंडम मूव दो यार। तो जिस डायरेक्शन तुम्हारा उस डायरेक्शन में तुम जाओ तो अच्छी बात है हम लोगों की। ठीक है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब इतना स्ट्रगल के बाद जाओगे तो भाई हम सोचेंगे क्या उसमें, फिर हमारा क्या ही होगा फिर उसमें। ये देखो 16 पे था, 15 पे तो 4 पॉइंट इधर चला गया। अब 4 पॉइंट के चक्कर में मेरा 124 125 पे लॉस चला है। अब इसको ब्रेक करे तब तो 5 मिनट रह गया। 5 मिनट में हमें देखना है इसको ब्रेक करता है या नहीं। 61 पे तो चला गया है, और मूव करे तो बढ़िया है। चार्ट प्रीमियम का बुढ़ना और प्रीमियम तो ऐसे ही है चला। खूब लगती हो जोश दिखती हो। 62 आए मूव आना चाहिए वेबसाइट का। 100-200 पॉइंट 100-150 पॉइंट जाना चाहिए। अगर जाता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। 17 पॉइंट लेके मैं अपना टारगेट एक्सिट कर लूँगा अगर आ गया तो। आ जा भाई, क्यों इतना रुला रहा है भाई, क्यों रुला रहा है इतना। फक बोल रहे लेंगे हम तुम्हारी लेंगे। कैसे कहीं तुम, लगता है साइकोलॉजी खराब हो गया मेरा, तो मुझे भी ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए। 1-2 दिन तो रेस्ट करो, उसके बाद कुछ करो। ये क्या था, टच किया निकल गया भाई। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और ये जाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें एग्जिट मार के निकलो। जितना लॉस है तो ये लॉस बढ़ा भी सकते हैं हमारा। स्पाइक आया था नहीं हुआ, ठीक है इट्स ओके। आजा गुरु आजा भाई, कितना वेट कराएगा यार। इस लेवल को ब्रेक कर भाई। स्पाइक मार भाई, स्पाइक मार दे चकते फट्टे, चकते फट्टे ले नहीं ले इसकी टाप। आ जाओ ऊपर, हाँ कम ऑन डू इट। चल जाओ ऊपर, चल चक दे पट्टे केस तीर के, ले जाओ ऊपर इसको। ले जा भाई, ले जा ऊपर। क्या खूब दिखती हो, अरे भाई ले जा ले जा ले जा रात को। क्या मतलब भाई, क्या छुट्टियाता है यार ये। सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे एंड वाला मैं आ रहा हूँ, हो जा लगा ठीक है। कसम की कसम, चौबीस ठीक है रूम आएगा। चल भाई 100 प्लस हो जाएगा निकली है। 22 ले बे, तेरे को क्या हो गया, सट गया क्या भाई बॉल गप्पी में। भाई इतना तो हमारा वही है, खर्चा पानी है। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नज़र। 7 पॉइंट और दे दे। तू आकर चिपक तो नहीं गया।
खाली हो गया फिर 291 फीट पे वही सपोर्ट ले रहा है। गंदा वाला सपोर्टिंग है यार एरिया है। अरे क्या हो गया भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है ये। करता है 3 पॉइंट आने में इतनी फट रही है इसकी, बताओ। बस मैं से 3 पॉइंट ही मांग रहा हूँ भाई, 3 पॉइंट देने के लिए तैयार नहीं है मेरे को। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। ये सेलिंग सडनली क्या में आ गई थी, खुल जा चूतिए यार। ये क्या है यार, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। चल 2000 आज की 15 सेकंड। ये क्या था, ये तो भाई बहुत पत्ती नहीं थी। चलो ठीक है, आज के इतना ही यार। देख रहे थे गाइस यार, मार्केट ने देखो टारगेट दे दिया, तो हमेशा अपने टारगेट को फॉलो करना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे भी बाइंग किया होगा ना, तो मार्केट को हमारा पता है कि ये रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे मार्केट जा रहा है और इसको टारगेट कर लिया। अब यहाँ से हो सके तो रिवर्स हो सकता है कि इसको ब्रेक आउट करके ऊपर सस्टेन कर जाए, बट ठीक है, हमारा टारगेट डन हो गया। आप लोग निकल सकते हो अब यहाँ से ओवर, ठीक है। अभी भाई मैं दिखाऊं तो मेरा पीएल आज फिर मेरा 1000 का फिर भी रिकवर कर लिया मैंने, क्योंकि 1700 का लॉस दिख रहा था अंदर। इस कैंडल में मैंने पकड़ा है, काफी अच्छा मूव किया। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्रूड ऑयल के टाइम। कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या सेगमेंट में आ रहा है, क्योंकि इसने आपका ये जो जोन है ना, ये वाला देखो, पुट का प्रीमियम अपने सपोर्ट जोन पे आ गया, तोड़ दिया है तो सपोर्ट जोन को, फिर ठीक है, रिकवर कर सकता है। तो यहाँ से हम बाइंग का सोच सकते हैं पुट में, और यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।